नमस्कार, वर्ल्ड एट 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। उक्रेन क्या रूस के खिलाफ डर्टी बम का उपयोग करेगा, और क्या फिर रूस भी उसके जवाब में डर्टी बम का इस्तेमाल करेगा या वो परमाणु बम से हमला करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और पूरी दुनिया भयभीत है। मामला इतना गंभीर है कि 26 अक्टूबर 2022 को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फ़ोन पर इस आशंका के बारे में बात की। रूस के एक सीनेटर इगोर मोरोजोव ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान और उक्रेन के विशेषज्ञों के बीच परमाणु हथियार बनाने की तकनीक के बारे में भी बातें हुई हैं। इसके लिए उक्रेन के प्रतिनिधि पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान के प्रतिनिधि उक्रेन भी गए हैं। इस स्थिति में 8 नवंबर को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को आने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि वे इस आशंका के बारे में आमने सामने खुलकर बातें कर सकें। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस आशंका को खारिज करने के लिए IAEA की एक टीम को अपने यहाँ बुला लिया है और वो टीम जांच में लग भी गई है। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने यहाँ परमाणु हथियारों की ड्रिल कर ली है। मतलब यह है कि अगर उक्रेन की तरफ से किसी डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ तो परमाणु बम से प्रत्युत्तर के लिए रूस तैयार बैठा है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो को खुलकर सामने आना पड़ेगा और यह एक तरीके से क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है, जिसमें पूरा का पूरा यूरोप शामिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये डर्टी बम है क्या। डर्टी बम दरअसल एक रेडियोलॉजिकल हथियार है, जिसमें आम विस्फोटक के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाकर चलाया जाता है। यह मिसाइल से भी दागा जा सकता है, तोप या टैंक के गोलों के रूप में चलाया जा सकता है, या ड्रोन के रूप में इसे दुश्मन देश की सीमा के अंदर गिराया जा सकता है। इसका असर शारीरिक तो होगा ही, यह टारगेट किए गए देश के लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपंग बना सकता है। यह विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी पदार्थों को हवा में फैलाएगा और आम नागरिकों के आँख, चमड़े, शरीर के अन्य अंगों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि इसके नुकसान की पूरी जानकारी अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने इसका उपयोग भी नहीं किया है। लेकिन एक आकलन के मुताबिक दुनिया में कम से कम 600 डर्टी बम बने हुए हालत में मौजूद है। इसे महज पटाखों के बारूद के साथ भी मिलाकर डर्टी बम के रूप में चलाया जा सकता है। इस छोटे पैमाने पे यह एक गांव, एक मोहल्ले, एक शहर के निवासियों को बड़े और दीर्घकालिक तौर पे क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो सवाल उठता है कि ऐसे डर्टी बम का उपयोग करेगा कौन? समझा यह जाता है कि कोई सरकार डर्टी बम का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि इसके उपयोग के बाद की स्थिति संभालना सरकारों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर IAEA तक सभी इसके उपयोग करने वाली सरकारों के खिलाफ सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन आतंकवादी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिनको न तो किसी सरकार से मतलब है, न ही देश और समाज के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है। इसके अलावा अतिशय विक्षुब्धता की स्थिति में सरकार के अंदर का बैठा हुआ कोई बहुत ही गैर जिम्मेदार तबका भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उक्रेन के ज़ेपोरिज्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के चेन ऑफ कमांड के बारे में IAEA के महासचिव राफेल मरियानो ग्रोसी ने चिंता जाहिर की है। तो सवाल यह भी उठता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ प्राप्त कैसे किए जा सकते हैं जो डर्टी बम में उपयोग होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों का सबसे बड़ा स्रोत दरअसल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयोग होने के बाद ईंधनों के अवशेष हैं जो बचे हुए हैं। अगर यह गैर जिम्मेदार हाथों में चला गया तो वह इसका उपयोग डर्टी बम बनाने में कर सकता है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए उपयोग होने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल का दुरुपयोग भी डर्टी बम बनाने में किया जा सकता है। कैंसर के इलाज में अस्पतालों में रेडियो एक्टिव मटेरियल का उपयोग होता है और वहां से चुराकर उसे डर्टी बम के रूप में तब्दील किया जा सकता है। इसीलिए रेडियो एक्टिव पदार्थों को बिना लाइसेंस के किसी को नहीं दिया जाता। मेडिकल और खाद्य पदार्थों से संबंधित उद्योगों में भी इसे बड़े पैमाने पर उपयोग में लाने की बात होती है। इन सब जगहों में अगर रेडियो एक्टिव पदार्थों के निस्तारण और सुरक्षा की व्यवस्था सही नहीं हुई तो आपराधिक, आतंकवादी या गैर सरकारी तबका इसका उपयोग कर सकता है। तो सवाल है कि भारत ऐसी आशंका के बीच में क्या कर रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तीखा होता नजर आ रहा है और इसमें परमाणु युद्ध के आयाम भी जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसे न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही ऐसी आशंका को खारिज किया जा सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि जो भी भारतीय नागरिक फिलहाल उक्रेन में हैं वो वापस आ जाए। भारत ने पिछले दिनों 1 महीने में 4 एडवाइजरी जारी की है। ये सारी एडवाइजरी
उक्रेन के भारतीय दूतावास ने जारी की है। 10, 19 और 25 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को उक्रेन से निकलने की हिदायत दी गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि एडवाइजरी जारी होने के बाद भी कुछ भारतीय छात्र वहां चले गए हैं और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इससे बचने की जरूरत है। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।